सुबह सुबह पत्नी ने पति से कहा, जल्दी से न्यूज़पेपर दो। पति, तुम भी कितने पुराने ख्यालात की हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम न्यूज़पेपर मांग रही हो। ये लो मेरा टैबलेट। पत्नी ने टैब लिया और झट से कॉकरोच पर मार दिया। पति सदमे में। शिक्षा, पत्नी जो मांगे दे दो, सवाल मत पूछो। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि ठंड में मत पियो, वरना कहीं भी पी के कहीं पड़े रह गए तो लोग होश में लाने के लिए एक बाल्टी पानी डाल के नहला देंगे भाई। बीबी, मेरे पुराने कपड़े डोनेट करूं क्या। पति, फेंक दे, क्या डोनेट करना। बीबी, नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, बेचारी कोई भी पहन लेंगी। पति, तेरे बाप के कपड़े जिसको आ जाएं वो भूखी प्यासी थोड़ी ना होगी। अब पति घर से फरार है। पति ने पत्नी का हाल चाल जानने के लिए व्हाट्सएप पे टाइप किया, कैसा है सिर दर्द, पर गलती से टाइप हो गया, कैसी हो सिर दर्द। पति महोदय का ऑफिस छूटे 4 घंटे हो गए पर घर नहीं जा रहे हैं। आज उसका फोन आया, बहुत रो रही थी। मुझे सॉरी बोला उसने। रोते रोते बोली, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी, तुम्हारा कहा मानूंगी। ये सब सुनकर तो मेरा जी भर आया। किसकी गर्लफ्रेंड थी क्या पता, रॉन्ग नंबर था, पर सुनने में बहुत अच्छा लगा। आज का नया ज्ञान। टॉयलेट में बैठा लड़का अगर किसी लड़की से व्हाट्सएप या फेसबुक पर चैट कर रहा हो तो टॉयलेट आए या ना आए वो फिर भी वहां बैठा रहेगा, और घंटों वहां बैठने के बावजूद पैरों में झुनझुनी आने की बात तो दूर की रही, वो तो लकवा मार जाने तक वहीं बैठा रहेगा। संता एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। बॉस, बधाई हो, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। आपके पहले साल की सैलरी 5 लाख साल होगी और दूसरे साल 10 लाख साल कर दी जाएगी। यह सुनकर संता उठकर जाने लगा। बॉस, क्या हुआ। संता, तो मैं अगले साल ही आऊंगा। बॉस बेहोश। आज की ताजा खबर। फेसबुक पर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हादसा। चैट के दौरान दोनों में हुआ था प्यार। एक दूसरे से मिलने के लिए जब वो पहुंचे गार्डन में तो पता चला कि दोनों पति पत्नी थे। डाकू लड़की से, तेरा नाम क्या है लड़की। लड़की, एंजल प्रिया। डाकू, एंजल प्रिया तो मेरी एक फेसबुक फ्रेंड का भी नाम है, जा तुझे छोड़ दिया। डाकू लड़के से, तेरा नाम क्या है लड़की। लड़का, नाम तो मेरा कल्लू है, पर प्यार से लोग मुझे भी फेसबुक पर एंजल प्रिया ही कहते हैं। डाकू, मारो सालों को। पति दंगल फिल्म देखकर आया और गुटखा खाकर दंगल फिल्म का गाना ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है घर में गुनगुना रहा था। मुंह में गुटखा होने के कारण सुनाई कुछ ऐसे दे रहा था कि ऐसी धाकाड़ है, ढकाड़ है, ऐसी डकाड़ है। ये बीवी ने सुन लिया, पति का इलाज आईसीयू में चल रहा है। भविष्यवाचक बीवी, 7 जन्मों तक मेरे जैसी बीवी नहीं मिलेगी। इतिहासवाचक बीवी, सब जानती हूँ तुम्हारा खानदान कैसा है। धार्मिक बीवी, शुक्र करो भगवान का जो मेरे जैसी बीवी मिली। भ्रमित बीवी, तुम आदमी हो या पैजामा, आपकी कौन सी है देख लो। कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, माल्यार्पण करने का अर्थ बताओ। होनहार छात्र ने लिखा, सरकारी बैंकों द्वारा गरीब जनता की गड़ी कमाई माल्या को अर्पण करने को ही माल्यार्पण कहते हैं, और बच्चा सीधे MBA के लिए सिलेक्ट हो गया।
एक शहरी लड़का नदी में बतखों पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूक गया और पानी भर रही एक देहाती महिला का घड़ा फूट गया। वह उस स्त्री के पास गया और सॉरी फॉर दैट। उस औरत ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। कमीने के नाती, एक तो घड़ा फोड़ दी है, ऊपर से कहत है सारी फाड़ देव। अरे हम तोहार करेजा निकाल देव। एक बात समझ नहीं आती, धनवान मित्रों से मित्रता करो तो हम धनवान नहीं बन जाते, ऐसे ही होशियार मित्रों से मित्रता करो तो हम होशियार नहीं बन जाते, लेकिन बेवड़े मित्रों से मित्रता करो तो हम बेवड़े कैसे बन जाते हैं। जज, घर के मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की। पप्पू, जज साहब आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख कर क्या करोगे। वंता फोन पर, ओए संता तेरा रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है। संता, कोई खास नहीं। वंता, वैसे मैं 2-3 बार तेरे रेस्टोरेंट आया पर वहां पे ताला लगा हुआ था, इसलिए फिर मैं घर चला गया। संता, यार तू लंच या डिनर के टाइम आया होगा, उस टाइम हम लोग खाना खाने घर जाते हैं। वंता, तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकते हो। संता, कुछ फल सोच कर कहा, मैं 6 केले खा सकता हूँ। वंता हंसते हुए बोला, गलत जवाब दोस्त, पहला केला खा लेने के बाद तुम्हारा पेट खाली कहाँ रहेगा, इसलिए खाली पेट होने पर तुम केवल एक ही केला खा सकते हो। संता घर पहुंचा और जाते ही बीवी से सवाल किया, तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकती हो। बीवी, मैं 4 केले खा सकती हूँ। संता निराश स्वर में बोला, अगर 6 खाती तो एक मस्त जोक सुनाता तुझे। सेल्समैन, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लोगे क्या। शिवम, नहीं नहीं, हम कॉकरोच को इतना प्यार नहीं करते, आज पाउडर देंगे तो कल डियो मांगेगा। ऐसी लहर चल रही है कि पत्नी अपने पति के सामने गर्व से बोल सकती है, आई लव यू मोदी, पर पति के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि दिल खोलकर आई लव यू प्रियंका बोल सके। बेलन टूट सकता है। इंग्लिश की क्लास में गोलू लेट पहुंचा। इंग्लिश टीचर, गोलू, व्हाई आर यू सो लेट। गोलू, सर वो ना। टीचर, गोलू, स्पीक इन इंग्लिश। गोलू, सर मफ कार वाज फसिंग इन किचन, नो हिलिंग ना डुलिंग, ओनली फुर फुर करिंग। टीचर, नलायक पढ़ ले, कभी तूने अपनी कोई बुक खोल के देखी है। संजू, हाँ मैं रोज देखता हूँ एक बुक। टीचर, कौन सी। संजू, फेसबुक। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। बहुत चिंता का विषय है कि आजकल बढ़ते ऑनलाइन प्रेम प्रकरण के कारण रास्ते पर खड़े होकर लाइन मारने की प्राचीन भारतीय कला लुप्त होने की कगार पर है। सवाल, कौन सी जाति के लोग सबसे अच्छे नागरिक होते हैं। जवाब, बनिए, क्योंकि हर जगह लिखा होता है देशभक्त बनिए, वफादार बनिए, समझदार बनिए, पढ़े लिखे बनिए, ईमानदार बनिए, शाकाहारी बनिए। ब्रेकिंग न्यूज, तेज बारिश से कुंभ में एक साधु की शरीर पर लगी राख धुलने से उनकी पहचान हुई। वो और कोई नहीं, अपने एडमिन ही थे जो काम के टेंशन में प्रयागराज कुंभ जाके बैठ गए थे। बाप, क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है। बेटा, जाने दीजिए पापा, आप नहीं समझोगे। बाप, तू मुझे अपना दोस्त समझ बेटा और बोल। बेटा, अबे इस दिवाली तेरी भाभी ने गिफ्ट में आईफोन मांगा है। बाप ने चप्पल टूटने तक धोया रे बाबा। दादा पोते से, तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा।
पोता, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है।